गणेश तिवारी संवाददाता इंदौर से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, किस तरह के हालात है कोरोना को लेकर, सबसे पहले तो अपडेट बताइए। काजल, देखिए, निश्चित तौर पर दिन प्रतिदिन जो है मध्य प्रदेश के हाल जो है चिंताजनक बनती जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना आंकड़ों में लगातार यहाँ पर इजाफा ही नजर आ रहा है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो प्रतिदिन लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। और जो कल रात रिपोर्ट की बात करें तो 3398 मामले जो है मध्य प्रदेश में सामने आए, जहां पर बात करें तो 788 मामले जो है अकेले इंदौर में इकलौते आए, जिसको कह सकते हैं कि 50% का दर जो है अकेला इंदौर और भोपाल और जबलपुर में, इन तीनों जिलों का मिलाकर बात करें तो 50% का आंकड़ा जो है कोरोना का यहाँ पर रहा। 549 बात करें तो भोपाल में आंकड़े सामने आए, 15 लोगों की वहीं मौत हुई है। तो इस कदर कोरोना के आंकड़ों में लगातार दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। और बात करें तो मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य बन चुका है जहां पर कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। लगातार यहाँ पर प्रतिबंधन किए जा रहे हैं, कई चीजों पर लगातार सरकार भी इस पर प्रयास कर रही है, लोगों पर मास्क को लेकर जहां जागरूक कर रही है तो वहीं पर चालानी कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना के आंकड़ों में किसी तरह कमी नजर नहीं आ रही है और लगातार जो है आम जनता की भी इसमें कहीं ना कहीं गलती है कि लोग या तो मास्क या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरह से उपयोग नहीं करते, जिसकी वजह से आंकड़ों में लगातार उछाल होती जा रही है। और जहां लॉकडाउन, संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद भी इस तरह के आंकड़ों में लगातार उछाल होना कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। और ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज पर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे ताकि इस पर कहीं ना कहीं किसी तरह से कोरोना के आंकड़ों में कमी आ सके और लोगों का जनजीवन एक बार फिर से वापस सुचारू रूप से चल सके। जी काजल। जी बिल्कुल, सुचारू रूप से जीवन चल सके। सरकार अच्छा किस तरीके से तैयार है, क्योंकि अगर हम दिल्ली से लेकर मुंबई तक के हालात देख ले तो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। मुंबई के हालात सबको पता है, सबसे ज्यादा वहां पर कोरोना के आंकड़े डेली निकलकर सामने आ रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो भी सबसे ज्यादा वहीं पर देखा जा रहा है। उसके बाद अगर दिल्ली की बात कर ले तो देश की राजधानी में भी लगभग उसी तरीके के हालात हो चुके हैं। हालांकि सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है और पूरी कोशिश की जा रही है कि हालात आगे ना बिगड़े, उसको पहले ही कंट्रोल किया जा सके। मध्य प्रदेश में क्या है सरकार की तैयारी आगे के लिए? देखिए, सबसे अगर बात करें प्रथम रूप से तो सरकार का अब जो है सबसे बड़ा टास्क यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार का टास्क है कि प्रतिदिन 2.5 लाख लोगों को कम से कम वैक्सीन लगाई जाए ताकि जो इस चीज पर जो कोरोना पे कहीं ना कहीं गति को रोका जा सके। और यही वजह है कि इंदौर की बात करें तो 50,000 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जा रही है। भोपाल की बात करें तो 45,000 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं इस कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार अग्रसर है और अब जो एक पहले वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां बनी हुई थी तो वो लोगों को लगातार सरकार जागरूक कर रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कल शाम प्रतिदिन 1 घंटे अब लोगों के बीच जाकर वहां पर मास्क को लेकर वो लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक करेंगे। तो पूरे प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनेताओं के द्वारा जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मास्क को लेकर वैक्सीन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अलग अलग सभी धर्म गुरुओं से बात करके मंदिर और मस्जिद में भी वैक्सीनेशन सेंटर लगाए जा रहे हैं ताकि लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा जाकर वैक्सीन लगवाएं और किसी तरह से कोरोना महामारी पर रोक लग सके। जी काजल। वैक्सीन को लेकर किस तरीके की जागरूकता देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो लगातार चल रहा है, चाहे वो पहले बुजुर्गों की बात हो, अब 45+ लोगों की बात हो। वैक्सीनेशन को लेकर कहीं कोई भ्रांतियां तो नहीं है और किस हद तक जागरूकता है? कासल, बात करें पहले अगर वैक्सीन को लेकर निश्चित तौर पर काफी ज्यादा भ्रांतियां थी और लोग वैक्सीन लगाने से कतरा रहे थे। लेकिन अब बात करें लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जा जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और लोग भी अब वैक्सीन को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। लोग भी आगे जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं और अलग अलग सभी धर्म के लोग अब इस पर वैक्सीन लगवाने पर जोर दे रहे हैं। पहले जहां एक समुदाय की बात करें तो कुछ भ्रांतियां थी, वहां पर भी थी कि मुस्लिम समुदाय जो है वैक्सीन लगवाने को लेकर मना कर रहे थे। लेकिन अब बात करें तो जगह जगह धर्म गुरुओं से बात करके मंदिर और मस्जिद दोनों जगह वैक्सीन लगाई जा रही। तो ज्यादातर देखा गया है कि अब सभी समुदाय के लोग वैक्सीन लगवाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और सरकार और स्वास्थ्य विभाग का उसमें साथ भी दे रहे हैं और लोग जागरूक भी होते नजर आ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर 45+ उम्र के लोगों को जो वैक्सीन लगाई जा रही वहां पर अब भीड़ देखने को मिलती है और लोग इस पर किसी तरह से जो पहले भ्रांतियां थी वो लोगों के दिमाग से हट चुकी हैं। किसी तरह की वैक्सीन को लेकर
तरह की भ्रांतियां नहीं है। लोगों के मन में थोड़ा सा असहज जरूर महसूस होता है, क्योंकि उन्हें कई बार सुनने में मिलता है कि वैक्सीन लगाने के उपरांत बुखार या ऐसी चीजें आती हैं। लेकिन बात करें फिर भी लोग वैक्सीन, क्योंकि अब लोगों को भी लग चुका है, यह पता चल चुका है कि जो कोरोना महामारी है वो गंभीर महामारी है, और वो मास्क पहनने से और जो वैक्सीन है, अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो भी जितना भी इफेक्ट करेगा, तो कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन और मास्क ही अभी जीवन दान है। तो इस कदर अब लोग जो है, क्योंकि लोगों का धंधा बिजनेस व्यापार चौपट हो चुका है, लोग अब लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं अब एक बार डर भी बैठ गया है कि अगर कोरोना महामारी के आंकड़े इसी कदर बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लगा दे। तो इस वजह से लोग अब जो है सरकार का साथ दे रहे हैं, लोग जागरूक होते नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि वैक्सीन पर ज्यादा जोर जिस कदर सरकार दे रही है, उसी कदर जनता भी सरकार का समर्थन करती नजर आ रही है। जी काजल, लॉकडाउन को लेकर लोगों के बीच में एक डर है और बहुत ज्यादा डर है कि कैसे दिक्कतें हो जाएंगी, और सबसे ज्यादा बड़ी बात आ जाती है व्यापार को लेकर, रोजगार को लेकर, कि कहीं ये पूरी तरीके से ठप ना हो जाए। और अगर उसके आगे चले कि लॉकडाउन को लेकर परेशानियां हो रही, हम कई राज्यों में देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगर हम महाराष्ट्र की बात कर ले तो हम वहां पर वीकेंड लॉकडाउन भी लगा दिया गया, यानी शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। हालातों को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के फैसले राज्य सरकारों की तरफ से लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई चर्चा? मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, जो लॉकडाउन हालांकि रविवार को यहाँ पर करीब 16 जिलों में लगा हुआ है। जहां भी 20 से ज्यादा केस कोरोना संक्रमित के आ रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन लगाने की, संडे को लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है, और लॉकडाउन लगाया भी जा रहा है। और सरकार ने इस पर पूरा डिसीजन जो है कलेक्टर के ऊपर छोड़ रखा है। वहीं बात करें तो जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सटे जो जिले हैं, वहां पर भी अब लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमण अगर कहीं हुआ है तो वो है महाराष्ट्र है। तो ऐसे में जहां महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर पूरी तरह से 15 अप्रैल तक अभी प्रतिबंधन है, तो वहीं सरकार ने छत्तीसगढ़ में जिस कदर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं अब सरकार ने छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों पर भी प्रतिबंधन लगा दिया। सरकार लगातार लोगों से, जैसे शादियां हैं तो वहां पर भी लोगों को जागरूक कर रही है, अपील कर रही है कि अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसे नहीं बुलाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमण का दर जो है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ज्यादा है। तो इस कदर सरकार जो है लगातार प्रतिबंधन जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों पर लगा चुकी है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर साफ तौर पर प्रतिबंधन है। किसी तरह से बसें सेवाएं वहां से नहीं चालू है, अभी बंद है पूरी तरह से। ऐसे छत्तीसगढ़ से भी आने वाले लोगों पर पूरी तरह से प्रतिबंधन है, और सरकार उस पर निगरानी कर रखी है। जी काजल, जब पहले भी कोरोना की शुरुआत हुई तो सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं हॉस्पिटल को लेकर, बेड को लेकर, अंदर हॉस्पिटल के अंदर रूम्स को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कतें लगभग हर राज्य में देखने को मिली थी। अब उस लहर से पहले कितनी हद तक और किस तरीके से तैयार है सरकार, अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो? क्योंकि हालातों को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम जो है पहले ही करने पड़ेंगे। निश्चित तौर पर देखिए काजल, हम ये भी कह सकते हैं कि अब 2021 चल रहा, 2020 में मध्य प्रदेश के हालात पूरी तरह से बेकाबू थे। काफी ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे, हॉस्पिटल पूरी तरह से फुल थे। तो कहीं ना कहीं सरकार पहले भी इस बारे में तैयार थी। आज जो कोविड के जो बेडरूम थे, हॉस्पिटल थे, वो पहले से ही उपलब्ध थे। तो ऐसे में जिस कदर अब एक बार फिर कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, जब पहले कोरोना संक्रमण के दरों में कहीं ना कहीं कमी आई थी, तो उस दरमियान जरूर ऐसे थे जो कोविड के हॉस्पिटल थे वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन जैसे ही अब कोविड वापस से कोविड के मरीज आना चालू हुए हैं, तो अब एक बार फिर जो बेड है, बेड की लगातार उपलब्धता कराई जा रही। हालांकि यहाँ पर बात करें तो सरकार हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल जरूर एक बार फिर बेड जो है पूरी तरह से फुल नजर आ रहे हैं, क्योंकि संक्रमण का दर एक बार फिर काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सरकार का जो अब जोर है, सरकार मिनी कंटेनमेंट जोन बना रही है, यानी कि जिस क्षेत्र में भी, जिस घर पे भी कोरोना संक्रमित होता है, उस घर को अब पर्टिकुलर उस एरिया या फिर उस मोहल्ले को सील ना करके उस घर को सील किया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब होम कंटेनमेंट कर रही है, लोग घरों पे ही रह के कोरोना का अपना इलाज करा रहे हैं। तो कहीं सरकार हालांकि बेड की बात लगातार यही कह रही है कि पूरी तरह से बेड जो है पर्याप्त मात्रा पे है, और हॉस्पिटल भी लगातार, जो हॉस्पिटल कोविड के हॉस्पिटल थे जो पहले बंद कर दिए गए थे, अब वो वापस से पुनः उनको आरक्षित किया जा रहा है ताकि बेडों की कमी ना पड़े। तो इस प्रकार कोविड के लगातार जिस कदर आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो सरकार भी उसी कदर हॉस्पिटलों की बढ़ोतरी करती जा रही है। बेडों की पर्याप्तता, हालांकि अभी पूरी तरह से ऐसी कोई खबर नहीं है कि बेडों की कमी हुई हो। तो लगातार सरकार का अब पुरजोर है कि बेडों की किसी तरह से कमी ना पड़े,
लेकिन उसके पहले सबसे पहले सरकार का प्रथम है कि किसी तरह से कोरोना के आंकड़ों में कमी हो, एक बार फिर से वह स्थिति न बने जो कि 2020 में स्थिति बन गई थी और एक भयावह स्थिति बन चुकी थी। तो सरकार का अभी सबसे पहला लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, तो कोरोना के आंकड़ों में कमी आए, ताकि हम उस स्टेज पर ना जा सके जो कि पहले एक बार स्थिति बन चुकी थी। जी काजल। मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार सरकार जागरूक तो कर रही है, लेकिन पब्लिक में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो डर है नहीं, एक लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। बगैर मास्क के भी लोग घर से बाहर निकलते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है हर जगह देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि वहां पर चालान काटा जा रहा है। जो लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन नहीं की जा रही है तो वहां पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। कुछ कुछ संख्या पैसों की वहां पर रखी गई है। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ है लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो डरे कोरोना से और सुरक्षित रहें। काजल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मास्क को लेकर कठोर से कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार ने ऐसे सख्त दिशा निर्देश दिए, सख्त कानून बनाए कि अगर जो लोग भी मास्क नहीं पहनते हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते, वहां पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। मास्क को लेकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में जहां कोरोना संक्रमण दर सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश का इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ पर अगर बगैर मास्क के कोई भी व्यक्ति दिखता है तो उसके लिए अस्थायी जेल 12 से 15 घंटों के लिए अस्थायी जेल भी बनाया गया, जहां पर उसको 12 से 15 घंटे के लिए अस्थायी जेल में रखा जाएगा। लगातार चालानी कार्रवाई करते नजर आ रही है सरकार। लेकिन सबसे बड़ा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो दमोह में जिस कदर चुनाव है, उपचुनाव है, वहां पर भीड़ लग रही, तो जनता कहीं ना कहीं अब विरोध करती भी नजर आ रही है कि जो कानून है, जो नियम है, वो सिर्फ आम जनता के लिए ही क्यों है। तो लगातार अब हालांकि लोगों को एक प्रति जहां एक तरफ जागरूक कर रही सरकार, लोगों को चालानी कार्रवाई के करके लोगों को कठोर कदम उठा रही है, लेकिन जनता भी अब उस चीज का अपोज कर रही है और विरोध कर रही है। चूंकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में, दमोह जिले में उपचुनाव है, वहां पर भी अभी देखा गया है कि राजनेता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो अब दोनों चीजें मिल रही है। मास्क तो सरकार मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई तो कर ही रही है, कठोर कदम उठा रही है, अस्थायी जेल भी भेजा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को विरोध भी जनता की तरफ से झेलना पड़ रहा है। जी काजल। अस्थायी जेलों की बात कर रहे हैं आप, किस तरीके की उन जेलों की रूपरेखा, कैसी जेलें हैं वहां पर, किस तरीके से लोगों को रखा जाएगा? अस्थायी जेल की बात करें काजल, तो अभी एक कॉलेज है, कॉलेज को अस्थायी जेल के रूप में तब्दील किया गया, जहां पर की हॉल है, वहां पर 12 से 15 घंटे को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में वहां पर रखा जाएगा। खाने पीने की भी व्यवस्था हालांकि दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो जो अस्थायी जेल है वो बनाया गया है। अभी फिलहाल इंदौर की बात करें तो एक ही कॉलेज पर अस्थायी जेल बनाया गया है, जो कि संयुक्तागंज पे, और वहां पर देखा गया कि हालांकि अभी बहुत ज्यादा लोगों को भी ले जा रहा है, क्योंकि लगातार लोग अभी मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी अगर बात करें तो मास्क को लेकर सरकार का जो सबसे बड़ा जागरूकता अभियान चल रहा है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि हमें अगर कोरोना से कोई बचा सकता है तो वो मास्क है। और वैक्सीन लगने के बाद भी सरकार का प्रथम जोर है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क पहनना है, क्योंकि मास्क ही हमारा इलाज है। लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक पर जाना होगा, आपको रोकूंगे, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।